प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह से मैं आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो जैसे आप सब जानते हैं, लास्ट संडे मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका पार्ट 1 हमने सीखा था, जो कि था ऑफिस वर्सेस रिलेशनशिप। तो आज जो है हम उसका दूसरा हिस्सा सीखेंगे, जो कि आखिरी हिस्सा होगा, और इसमें मैं मैसेज को कंक्लूड करूँगा। इस हिस्से में मैं मैसेज कंक्लूड करूँगा। तो जिसको पहला हिस्सा याद हो, अगर ना याद हो तो वो दोबारा जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकता है, ताकि आपको आसानी हो दूसरा हिस्सा समझने के लिए। आमीन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो लास्ट मेरा पार्ट था उसमें मैंने बताया था जो कि था ऑफिस वर्सेस रिलेशनशिप, और मैंने उसका सब टाइटल दिया था Many know Moses as a great prophet of God, but only few knows he was more than a prophet. तो मैंने उसमें बताया था कि बहुत से लोग मूसा को जानते हैं एक खुदा का बहुत बड़ा नबी, मगर बहुत कम जानते हैं कि वो नबी से बढ़कर था। और मैंने लिखा था कि बहुत से लोग दाऊद को जानते हैं, बहुत सी कौमें और बहुत सी मज़हब दाऊद को जानते हैं कि वो इसराइल का बादशाह था, मगर कुछ को पता है कि वो बादशाह से बढ़कर था। आमीन। तो आज मैं इस हिस्से में बताऊंगा आपको कि वाह मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी। तो लास्ट हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर सीखा था बादशाही का, कि बादशाही कैसे खड़ी हुई है, और हमने उसकी एग्जांपल ली थी, एक ऑफिस की एग्जांपल से हमने ये सीखा था। तो हमने सीखा था कि कैसे आप क्वालिफाई करते हो और आप एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हो दुनिया में, और कैसे आप बादशाही के लिए चुने, बादशाही में आप एंटर करते हो। और हमने सीखा था रिश्ते की पावर, हमने पावर ऑफ रिलेशनशिप सीखी थी, और मैंने एग्जांपल दी थी अब्राहम की, कि अब्राहम की शिफायत की वजह से लूत बचाया गया। सबको याद है? आमीन। तो हमने सीखी थी कि वो कैसे कि पावर ऑफ रिलेशनशिप, कि क्यों मिनिस्ट्री से बढ़ के रिश्ते के ऊपर खुदावन जो है एम्फसाइज करता है। और आज दूसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि ऑफिस का मतलब क्या था, क्या क्या ऑफिसेज हमारे पास बादशाही में अवेलेबल है। बहुत से लोगों को हमें जैसे पता है, तो मैं उन्हीं को रीट्रेड करूँगा, और बादशाही में हमारे पास क्या लेवल्स हैं रिश्तों के। आमीन। तो लेट्स स्टार्ट। हम ऑफिस से शुरू करते हैं। आप सबको पता है, आप सब पढ़ सकते हैं एफसीओ 5 बाब और उसकी 4 बाब और उसकी 10 से 9वीं आयत से आगे लिखे। आप सब पढ़ सकते हैं, खुदावन यीशु ने ज़मीन के ऊपर जब वो उठाया गया तो उसने 5 खिदमतें दी। और ये जो खिदमतें हैं ये सिर्फ ज़मीन तक लिमिटेड है, ये सिर्फ ज़मीन के लिए, कलीसिया को खड़ी करने के लिए। जब ये जीसस आ जाएगा तो ये खिदमतें मतलब इस एक्सपेंड हो जाएंगी, इससे आगे भी खिदमतें हैं। तो ये जो 5 खिदमतें हैं ये चर्च को खड़ा करने के लिए थी। तो पहला सबको पता है रसूल, दूसरा सबको पता है प्रॉफिट, तीसरा एवेंजलिस्ट, चौथा पास्टर, और 5वां है टीचर। तो ये 5 खिदमतें हैं जो कि खुदावन ने दी, और ये इनको कहते हैं ऑफिसेस। रसूल का एक ऑफिस है, नबी का एक ऑफिस है, इवेंजलिस्ट का एक ऑफिस है, पास्टर का एक ऑफिस है। अब वो ऑफिस का मतलब ये नहीं कि दीवार है उसके पास एक कमरा, नहीं, रूहानी दुनिया में की बात करूँ कि उसका एक ऑफिस है। और उसी तरह टीचर का एक ऑफिस है। तो मगर कोई भी खादिम हो, कोई भी ऑफिस हो, वो शुरू होता है, जो भी कोई बादशाही में आता है, जो भी खुदावन में ईमान लाता है, हर कोई जो है वो शुरू करता है एक खिदमत से और एक रिश्ते से। वो उसे पता हो या ना पता हो, मगर हर किसी की शुरुआत इसी से होती है। और उस रिश्ते को कहते हैं सर्वेंट, नौकर, सर्वेंटहुड इसको बोलते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप। ये मैसेज बहुत छोटा होगा क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है, और मैं आपको ब्रीफली जो रूल कुदस ने मुझे सिखाया मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक साइकिल है जो कि बादशाही में चलता है जब तक मसीह आ नहीं जाता। आमीन। एक पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न है, और उसी के दौरान उसी के इर्द गिर्द जो है वो बादशाही घूमती है, और वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे। आमीन। तो सर्वेंट सब, हर भले कोई भी हो, एक ईमानदार है, उसने अभी भी तौबा की है, सब नौकर से शुरू करते हैं। एवरीबॉडी स्टार्ट विद अ सर्वेंटहुड।
और ये एक रिश्ता है, सर्वेंट एक रिश्ता है, नौकर आपके घर में एक रिश्ते की तरह होता है। और अगर आप पुराने ऐहदनामे में पढ़ो तो नौकर घर का हिस्सा होता था। इब्राहिम के नौकर थे और वो जब अपने बाप के घर से निकला तो वो अपने नौकरों को लेके निकला। और इवन उसका एक नौकर था एलिएजर, जो उसका वारिस भी बन सकता था। डू यू इवन नो दैट? जो उसका वारिस भी बन सकता था अगर उसकी औलाद नहीं होती तो सर्वेंटहुड एक रिश्ता है। तो नौकर के साथ आपका एक रिश्ता होता है। तो भले रसूल हो, भले नबी हो, भले मुबशिर हो, भले पास्टर हो, भले टीचर हो, ये XYZ जो भी आपकी खिदमत हो, सब नौकर हैं बादशाही के अंदर। तो रसूल भले ही सबसे ऊंचा होता है बादशाही में, मगर ये भी नौकर है। तो खुदावन ने बोला कि नौकर जो है, जब तुम अपना काम करते हो तो तुम जो हो, ये नहीं बोलो कि हमें थैंक यू बोला जाए। ये अंजीलों में लिखे खुदावन ने बोला, रसूलों को सिखाया उसने कानून, नौकर का, सर्वेंटहुड का कानून सिखाया कि जब तुम अपना काम करते हो, जब एक नौकर जो है वो फील्ड से आके अपना काम कंप्लीट करके वो आता है और मालिक घर में आता है, तो मालिक उसको ये नहीं बोलता कि तू पहले खाना खा और उसके बाद मुझे देना। वो बोलता है पहले मुझे सर्व कर और फिर तू खाना खाना। और खुदावन ने बोला जो नौकर है उसको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। खुदावन ने बोला कि नौकर और नकरा कैसा। तो खुदावन कानून सिखा रहा था। खुदावन जो है वो कानून सिखा रहा था सर्वेंटहुड का, कि जो नौकर है उसको हुक्म दिया जाता है और हुक्म पूरा करना उसका काम है। उसे उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया जाएगा कि आप बोलो कि मुझे रिवॉर्ड दिया। हाँ, नौकर को उसका अजर मिलता है जो कि उसकी सैलरी है, जो वो मालिक उसको देता है। आमीन। तो उसी तरह हर ऑफिस जो है वो शुरू होता है सर्वेंटहुड से। आप एक नौकर से शुरू करते हो। भले आप अपोस्टल हो, आप चर्च खड़ा कर रहे हो, लोगों को ट्रेन कर रहे हो वॉरफेयर में, और आप बादशाही को कायम कर रहे हो जगह जगह, और आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ये रसूल का काम है। आप हो नौकर। या आप एक नबी हो, आप कंफर्मेशंस दे रहे हो, रोया की, रसूलों की रोया की आप कंफर्मेशंस दे रहे हो। या आप लोगों को वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर सिखा रहे हो, प्रोफेटिक इंटरसेशन कर रहे हो, व्हाट्सएवर जो भी आप कर रहे हो, आप एक नौकर हो। या आप एक एवेंजलिस्ट हो सकते हो, जो कि नेक्स्ट फेवरेट टाइटल है पाकिस्तान में पास्टर के बाद। ये सब आपको पता है। तो आप भले मुबशिर हो, और मुबशिर का काम होता है रूहें जीतना, गवाही देना और मौजज़ात करना। ये मुबशिर का काम होता है। मौजज़ात मुबशिर सबसे ज़्यादा करते हैं, हीलिंग्स एंड डिलीवरेंसेस, और मुर्दे ज़िंदा करना भी इवन। तो आप भले कुछ भी कर रहे हो, ये मुबशिर की खिदमत अंजाम कर रहे हो, तो आप एक नौकर हो। या आप एक पास्टर हो, आपकी एक कलीसिया है और आप उस कलीसिया के बाप हो, और आप उस कलीसिया के मसले हल कर रहे हो, उनके डेली लिविंग के आप मसले उनके हल कर रहे हो, तो आप तब भी आप नौकर हो। या आप एक टीचर हो, डैडी की तरह आप एक टीचर हो सकते हो, और आप मुकाशफे, और एक वर्ड है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एनिग्मा। एनिग्मा कहते हैं एक मिस्ट्री, एक रहस्य, एक भेद, जो कि आप जो कि रूह की एक गिफ्ट है, जिसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे खोला जाता है। तो आप एक एनिग्मा, रूह के भेद जो है वो बता रहे हो उन कलीसिया को, और उनको खुदावन की राहें सिखा रहे हो, तब भी आप नौकर ही हो। आमीन। तो नौकर का काम क्या होता है? पहली चीज, नौकर का काम होता है मिनिस्ट्रिंग द लॉर्ड। मिनिस्ट्रिंग द लॉर्ड फर्स्ट, ये ऑर्डर है। तो नौकर का पहला काम है मालिक को सर्व करना। उसके बाद मालिक के मुंह से जो लफ्ज निकले उसे पूरा करना। और मालिक के मुंह से जो लफ्ज निकलता है वो कलीसिया के लिए होता है, ऑफ कोर्स। तो मालिक उसको कुछ भी दे सकता है कि यहाँ जा, फला जाके जगह जाके ये काम कर, और उसने वो करना है। तो पहली चीज़, यू मिनिस्टर द लॉर्ड। आप खुदावन की खिदमत करते हो। कैसे करते हो? आप दुआ में बैठते हो, खुदावन के साथ वक्त गुजारते हो, और खुदावन आपको कुछ रोया में दिखा दे, या कोई आवाज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, या XYZ किसी और बंदे के थ्रू आपको बता दे कि तूने ये करना है, तो आपको अब आपका हुक्म मिल गया। अब आप जाके उसे पूरा करोगे। तो आप क्या कर रहे हो? खुदावन की मर्जी पूरी कर रहे हो, डूइंग द विल ऑफ द लॉर्ड। तो ये भी नौकर का काम है कि मालिक की मर्जी पूरी करना। तो मैंने लिखा, wherever you are still a servant following the will of the Lord। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप इन पांचों खिदमतों में से कुछ भी कर रहे हो, या पांचों में मूव कर रहे हो, भले आप हो फिर भी नौकर।
आमीन। तो बादशाही आपको फिर भी नौकर कहलाएगी। तो मैंने लिखा है मैथ्यू 5:15 के अंदर यीशु ने अपने शागिर्दों से जिक्र किया कि नौकर जो है वो नहीं जानता मालिक क्या करता है। खुदावंद ने बोला कि अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं, मैं तुम्हें दोस्त बोलता हूँ, क्योंकि नौकर नहीं जानता मालिक क्या करता है, मगर जो कुछ मैंने बाप से सुना मैंने तुम्हें सब बता दिया, तो इसीलिए तुम जानते हो मैं क्या करने लगा हूँ। तो खुदावंद जो है उसने उन्हें एलिवेट किया, उनका दर्जा बढ़ा। वो पहले नौकर थे, नौकर से जब मसीह जाने लगा तो उसने उन्हें एलिवेट करके गया कि अब तुम फ्रेंडशिप पे आ गए हो। आमीन। तो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास जो कि है फ्रेंडशिप। तो आप अपने नौकर से कभी भी एडवाइस नहीं लोगे। नौकर से कभी भी आप कुछ उसको ये नहीं बताओगे कि मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तू बता मैं क्या करूँ, उसको क्या पता। और आप ऑफकोर्स नहीं पूछोगे उससे, आप अपने दोस्तों से पूछोगे, अपने रिश्तेदारों से पूछोगे, मतलब एक रिश्ता जो थोड़ा हायर लेवल का उससे पूछोगे। तो खुदावंद भी अपने दोस्तों से सजेशंस लेता है। जैसे हमने लास्ट संडे सीखा भी, इब्राहिम से खुदावंद ने पूछा कि ये मैं करने जा रहा हूँ, तू क्या इस बारे में सोचता है। तो उसी तरह खुदावंद जो है किसी के बारे में आपको बताएगा कि ये फलां शख्स जो है ना ये सही नहीं चल रहा मेरे साथ, तू क्या सोचता है कि इसके बारे में, अगर तू मेरी जगह तो तू क्या करता। तो खुदावंद कुछ भी आपको ऐसे पूछ सकता है इफ़ यू आर हिज फ्रेंड। तो फ्रेंडशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल है बादशाही में जो कि आप पा सकते हो, जैसे रसूलों ने पाया। तो मैंने लिखे द लॉर्ड सेड इफ यू डू, और खुदावंद ने रसूलों को बोला कि अगर तुम मेरा हुक्म मानो जो मैं तुम्हें देता हूं तो तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम मेरा हुक्म मानो, कंडीशन है इफ यू डू व्हाट आई कमांड यू देन यू आर माय फ्रेंड्स। तो कंडीशन है क्वालिफाई करने के लिए। तो आप फ्रेंडशिप लेवल तक जा सकते हो अगर आप खुदावंद की बात मानो जो वो आपको काम दे रहा है करने के लिए। और इफ यू, मैंने लिखा है कि इफ यू persistently work on your relationship as a servant, serving the Lord faithfully and doing his will without excuses, then you will find favor in the sight of the Father and you will grow one level up. तो मतलब है कि अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से खुदावंद की बात मानते रहो नौकर होते हुए और ईमानदारी से चलते रहो, खुदावंद जो बोल रहे हो करते जा रहे हो और बहस नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद आपको एलिवेट करेगा। और क्या होगा कि आपको नहीं पता चलेगा, अब आप फ्रेंडशिप लेवल पे आ गए, आप दोस्त बन गए खुदावंद के। और अचानक से खुदावंद आएगा, खुदावंद आपको नजर आएगा और बोलेगा हाँ तू इस बारे में क्या सोचता है। खुदावंद आपसे सजेशंस लेना शुरू कर देगा। तो देन यू विल नो कि अब आप फ्रेंडशिप लेवल पे आ गए हो। आमीन। और इसके लिए भूख की भी जरूरत है, आपको पता भी होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है बादशाही में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज़ का ज़मीन पे एग्जिस्ट करती है नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि एक तरह का बर्गर है वो ज़मीन पे एग्जिस्ट करता है, तो आप कैसे मांगोगे। मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता आप उसमें नहीं चल सकते। तो यू मस्ट नो जो आपके पास अवेलेबल है, जो रिश्ते आपके पास अवेलेबल है बादशाही में। आमीन। इसीलिए मैं ये दोबारा टीचिंग दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बताई हुई है, मगर मैंने ये फील किया कि दोबारा थोड़ा एक्सटेंसिव लेवल पे बताना चाहिए। आमीन। सो वी एज अ चर्च हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बादशाही में। आमीन। और ये चर्चेज में नहीं बताया जा रहा, मजहबी चर्चेज में स्पेशली। तो यू कैन नाउ क्रॉस वन लेवल अप। तो होगा क्या, अब आप एक ऊंचे लेवल पे आ गए हो और आप अपने नौकर के साथ टेबल पे खाना नहीं खाते। यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली एंड ईट। आप अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के खाना खाते हो। हाँ, अगर नौकर आपका दोस्त बन जाए तो फिर मामला अलग है। अगर आपकी दोस्ती हो जाए नौकर से तो फिर वो टेबल पे भी आ सकता है। आमीन। सो वी शेयर व्हाट। और दूसरी चीज़, हम जो है
अपने राज अपने दोस्तों को बताते हैं. सो वी शेयर आवर सीक्रेट्स विद आवर फ्रेंड्स. और हमें अगर दुख होता है कोई, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं. उसी तरह खुदावंद अपने दुख अपने राज अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है. मगर आप हर दोस्त को नहीं बताते. क्यों? इसकी वजह है ट्रस्ट लेवल. हर दोस्त जो है सेम ट्रस्ट लेवल का नहीं है. एक ट्रस्ट लेवल है. आप हर दोस्त को अपना राज नहीं बताओगे, आपको पता है कि वो आगे बता देगा. तो उसी तरह खुदावंद भी अपने दोस्तों को टेस्ट करता है. वो टेस्ट करता है कि क्या इसका किरदार इस लायक है कि मैं जो बात इसे बताने जा रहा हूँ वो ये सह पाएगा और ये इस मुकाशफे को ख़राब नहीं करेगा. तो खुदावंद पहले टेस्ट करता है, और जब उसका किरदार इस लेवल पे होता है, ट्रस्ट लेवल खुदावंद का उसके साथ बिल्ड हो जाता है, तो फिर खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता उसे चीज़ें बताना शुरू करता है. आमीन. और फिर हम अपने दोस्तों को गिफ्ट्स देते हैं. सभी देते हैं. तो खुदावंद भी अपने दोस्तों को गिफ्ट्स देता है ऑफ कोर्स, मगर वो गिफ्ट जो है वो रूहानी होते हैं. वो मसा हो सकता है, अनॉइंटिंग्स और रूल कुदस के नेम पे, या रैंक्स या अथॉरिटीज़ इन द किंगडम. वेरियस तरह की अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं बादशाही में जो कि खुदावंद अपने दोस्तों को दे सकता है. ये मैम. तो नेक्स्ट मैंने लिखा कि उसी तरह हम जो है तो फिर हमारे कुछ दोस्त नॉर्मल होते हैं और कुछ जो है क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. तो इसी तरह फ्रेंडशिप के अंदर भी लेवल्स हैं, डिफरेंट. और ये बात आती है ट्रस्ट लेवल पे. जिसका जितना ट्रस्ट लेवल होगा जिस फ्रेंडशिप का, उतना ज़्यादा आप खुदावंद के क्लोज फ्रेंड बन सकोगे. आमीन. तो मैंने लिखा लाइकवाइज यू हैव नॉट गेन ट्रस्ट. अगर आपने खुदावंद का ट्रस्ट नहीं गेन किया और बहुत से उसके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि उसने खुदावंद का वो ट्रस्ट लेवल अचीव कर लिया हो और आपने नहीं किया हो, तो आपको वो खुदावंद की वो बातें नहीं पता होंगी जो उसे पता हो. तो ट्रस्ट लेवल जो है वो बनाने के लिए नीयत साफ करनी पड़ती है. आपकी जो इंटेंशंस हैं वो साफ होनी चाहिए. मतलब आप खुदावंद के पास मतलब के लिए नहीं आ रहे, अगर नुकसान भी हो जाए तब भी आओगे. फॉर एग्जाम्पल कि आपको खुदावंद ने बोला कि तूने फलां जाके एक सेमिनार करना है और तू सारा पैसा खुद लगाएगा, तुझे नहीं कोई प्रोवाइड करेगा. तो आप जो हो अब ये सोचने बैठ जाओ कि मैं सेमिनार करवाऊं और कोई आए ना आए, मेरा तो सारा पैसा ठप हो जाएगा. मगर खुदावंद, आपको नहीं पता कि खुदावंद जो है वहाँ पे कोई भी कलीसिया नहीं भेजेगा और वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या ये करेगा. तो यहाँ पे आपकी नीयत चेक हो रही है कि आप अपना मतलब देखने जा रहे हो या आपको जो बोला जा रहा है वो कर रहे हो. तो खुदावंद जो है आपको ट्रस्ट करेगा, और जैसे जैसे आपको डिफरेंट ट्रस्ट के जो टेस्ट हैं वो पास करोगे तो आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी दोस्ती और गहरी होती जाएगी. आमीन. ओके. तो मैंने आगे लिखा जो मिलियनियर्स हैं वो अपने दोस्तों को गिफ्ट्स देते हैं. और आपको नहीं पता मिलियनियर्स जो हैं वो अपने दोस्तों को गाड़ियाँ गिफ्ट देते हैं, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस या एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, इवन डायमंड्स भी गिफ्ट देते हैं वो. तो दाऊद के बहुत से दोस्त थे जो कि बादशाह थे, जिसमें एक बादशाह का जिक्र है टायर एक नेशन थी जो कि लकड़ी के, उनके वहाँ की लकड़ी बहुत मशहूर थी. तो दाऊद का दोस्त था टायर का बादशाह, जिसने उसको अपना महल और खुदावन की हैकल बनाने के लिए लकड़ी प्रोवाइड की. ये आप पढ़ सकते हैं कलाम दूसरे में पहले सलातीन में. तो उस बादशाह उसके दोस्त थे बहुत से, तो उन्होंने उसे गिफ्ट्स दिए. इसी तरह सुलेमान के बहुत से दोस्त थे क्योंकि उसके बाप की वजह से. तो सुलेमान के पास क्वीन ऑफ शीबा आई और वो उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स लेके आई, और फिर जब वो वापस गई तो सुलेमान ने भी उसे गिफ्ट्स दिए. तो इस तरह दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं. मगर फ्रेंडशिप जो है इसकी लिमिटेशन है. जो दोस्त है उसको आप गिफ्ट दे सकते हो मगर उसे मिरास नहीं दे सकते. आमीन. तो मतलब दोस्त जो है he can have gifts but he cannot have your inheritance. he cannot inherit. हाँ, वो आपकी मिरास नहीं ले सकता,
वो आपके बच्चों का काम है, बच्चे लेते हैं वो। मैंने लिखा है द फ्रेंड्स और इनहेरिट इनहेरिटेंस। हाँ, अगर दोस्त सांप निकले तो फिर वो हड़प सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग जो है वो दोस्त नहीं, वो सांप पाले होते हैं उन्होंने, तो वो खा जाते हैं दोस्तों का पैसा। तो मैंने लिखा है जो फ्रेंड है, जो फ्रेंडशिप है, आप दोस्तों को अपने सीक्रेट्स बताते हो और आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उनके वाकिफ होते जाते हो। यू गेट अक्वाइंटेड विद देम। आप वाकिफ होते जाते हो कि इसकी नेचर कैसी है, इसकी चीज़, इसे क्या पसंद है, इसे क्या नहीं पसंद। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोस्ती गहरी होती है। तो अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, उसकी नेचर, उसकी जो फितरत है, उससे वाकिफ होते जा रहे हो अपने दोस्त की। तो मैंने लिखा है लाइकवाइज, जो फ्रेंडशिप लेवल है, इसका मतलब है कि जो दोस्त, खुदावन का जो दोस्त होगा, वो खुदावन की फितरत से वाकिफ होगा और वो दूसरों को बता सकेगा कि ही इज लाइक दिस। सर्वेंट जो है वो खुदावन को देख सकता है, ऑफ कोर्स सर्वेंट जो है, सर्वेंट भी खुदावन को देख सकता है, मगर वो सर्वेंट जो है फितरत से वाकिफ नहीं होता इतनी जल्दी, उसे वक्त लगाना पड़ता है। और जब वो वक्त लगाता है खुदावन के साथ, तो आप कैसे, जो दोस्त है वो खुदावन की फितरत से कैसे वाकिफ हो रहा है, क्योंकि वो पहले सर्वेंट था, वो पहले नौकर था, और उसने खुदावन की मर्जी पूरी की। और मर्जी कैसे पूरी की, जब पता ही नहीं है कि मर्जी क्या है, तो उसने खुदावन के साथ वक्त गुजारा। उसने वक्त गुजारा और इतना वक्त गुजारा कि एक वक्त आया कि खुदावन उसके सामने रूबरू आया और खुदावन ने उसको अपनी मर्जी बताई और उसने वो की। और वो ऐसे करता गया, उसको बहुत से इनकाउंटर्स होते गए और वो करता गया। और क्या हुआ, एक वक्त आता है कि वो ट्रस्ट लेवल अचीव करता है फ्रेंडशिप का। तो इसी तरह जो दोस्त है वो अपने दोस्त की फितरत जानता है। तो जो फ्रेंड होगा खुदावन का, वो खुदावन की नेचर बताएगा, दूसरों को सिखाएगा कि खुदावंद ऐसा है। और फ्रेंड जो है वो एक दूसरे का दिमाग जानते हैं। तो उसी तरह जो एक दोस्त होगा खुदावन का, वो खुदावन का दिमाग जानता होगा कि अगर ऐसा होता तो ये क्या करता। ये मैं, और जब आप खुदावन की फितरत से वाकिफ हो और उसके माइंड को जानो और जो वो करता है वो आप करो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाओगे, तब्दील होते जाओगे उसकी लाइकनेस में। यू गेट इट, समझ आई? तो जब आप अब उसकी लाइकनेस में ग्रो करते जाओगे, ट्रांसफॉर्म होते जाओगे, तो जो बेटा है वो बाप जैसा होता है। तो अब आप पहुंच गए उस संक्षेप पे। आमीन। और मतलब जो बेटा है वो बाप जैसा होता है। तो अब आप अपने दोस्त की फितरत को जानते हो, आप अपने दोस्त के माइंड को जानते हो, और आप उन चीज़ों पे काम करते जा रहे हो और उसी की तरह बिहेव करते जा रहे हो। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है अपने दोस्त की वजह से। तो क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी मानद और उसकी छवि पे बनते जाओगे और अब आप पहुंच गए हो सनशिप पे। अब आप बेटे बन गए हो। तो बेटा जो है बाप जैसा होता है। और मैंने लिखा कि जो बेटा है वो वारिस होता है अपने बाप की पूरी मिरास का। तो पूरी मिरास जो है वो बेटे की है। इनहेरिटेंस बिलोंग्स टू द सन। तो जैसे जीसस जब वो कब्र से जी उठा तो उसे पूरी मिरास मिल गई बाप की, उसे कीमत अदा करके मिरास ली। और जब आप यशुआ की लाइकनेस और इमेज पे आते हो तो आप भी उस मिरास के वारिस बन सकते हो। तो इनहेरिटेंस बिलोंग्स टू द सन, मतलब जीसस हैज ऑल दैट फादर हैज। तो अगर आप भी उसकी लाइकनेस और इमेज पे आओ तो आप भी वो हासिल कर सकते हो जो यशुआ के पास है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल उसमें अनॉइंटिंग्स आती है, पावर्स आती है, प्रिविलेजेस आते हैं, एजाज़ात आते हैं, वंडर्स, मार्वल्स, रैंक्स और भी बहुत सी चीज़ें जो बादशाही में अवेलेबल है। ये मिरास है आपकी, जिसमें हर तरह का एनकाउंटर आता है, जो तजर्बे आपको होते हैं। ये सारी मिरास है बादशाही की जो यशुआ ने हमें वापस दी है। आमीन। तो सनशिप जो है, जो बेटा है वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, मगर सब बच्चे नहीं हैं। जो नौकर, मैंने बताया ना, आप शुरू करते हो नौकर से। और अगर आप कलाम में पढ़ो यूहन्ना 1 बाब और उसकी 10 से 12 है तो लिखे
वो अपनों में आया, वो दुनिया में आया और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का एजाज बख्शा, हक बख्शा। वो बने नहीं थे खुदा के फर्जंद, उसने उन्हें राइट दिया दैट यू कैन बिकम द सन्स ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि जब आप ईमान लाते हो तो आप खुदा के बच्चे नहीं हो, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। You're not, you, इसमें कलाम में ये नहीं लिखा they became, but it's written that he gave them the right to become the children of God। तो ये नहीं कि हम ईमान लाए हम खुदा के बच्चे, नहीं। जब आप ईमान लाते हो आप नौकर से शुरू करते हो और आप आहिस्ता आहिस्ता वफादारी से चलते चलते ये लेवल्स क्रॉस करते करते आप सनशिप पे आते हो। तो कीमत अदा करनी पड़ती है, मुफ्त में नहीं है ये। तो राइट दिया है सबको मगर कीमत के साथ। Amen? तो लिखे he gave them the right to become, not that they became, but to become the sons of God। तो sonship के जो है जो बेटा है उसके पास ज़्यादा एजाज़ात हैं नौकर से और दोस्त से। और ये जो हायर रिलेशनशिप है इसके पास नौकर का भी एजाज़ होते हैं, जो नौकर के पास एजाज़ हैं वो बेटे के पास भी है, और जो दोस्त के एजाज़ आते हैं वो बेटे के पास भी है। तो सनशिप के अंदर आपके पास सर्वेंटहुड और फ्रेंडशिप दोनों के प्रिविलेजेस होते हैं। आमीन। तो क्योंकि अब बेटा जो है वो बाप जैसा है, तो बेटा क्या बताएगा? बेटा जो है वो बाप की छवि लोगों को दिखाएगा कि मेरा बाप ऐसा है, जैसे यीशु ने किया। तो सन डिस्प्लेज द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ द फादर। और बाप, और जो बाप कर सकता है वो बेटा भी कर सकता है। तो सन कैन डू एवरीथिंग दैट द फादर कैन डू। आमीन। मगर यहां पे भी एक लिमिटेशन है। जो बच्चे होते हैं, अभी बहुत सेंसिटिव बात है, मगर जो बच्चे हैं वो बाप का सीमेन नहीं लेते। The children cannot have the seed of the father and produce children. It is the bride who does that. मतलब जो बीवी है वो अपने हस्बैंड का सीमेन लेती है and she can produce children for her husband, not the sons or daughters. Amen. तो मैंने लिखा है कि इसीलिए हमारे पास एक और लेवल है रिलेशनशिप का, जो कि सनशिप से हायर है, जो कि है आप सबको पता है ब्राइड। तो बीवी। So you guys already know the next level, that is bride। तो जो बीवी का रिश्ता है ये सबसे ज़्यादा करीबी और सबसे ज़्यादा एजाज़ात रखने वाला रिश्ता है। The bride has the most, even all of the privileges there is in the kingdom, and this is the closest। और ये सबसे करीबी रिश्ता है कि आप जितने सब करीब आ सकते हो खुदावन के। और सिर्फ मैंने लिखा है कि ब्राइड जो है उसके पास ये एजाज़ होता है कि वो अपने हस्बैंड के लिए बच्चे पैदा कर सकती है। नो अदर रिलेशन कैन, कोई और रिश्ता नहीं कर सकता। ओनली द ब्राइड नोज। और बीवी जो है वो अपने हस्बैंड को जानती है और हस्बैंड अपनी बीवी को जानता है। तो ये सबसे करीबी रिश्ता है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि जो बीवी है, जो अगर देखा जाए दुनियावी बीवी है, वो अपने बच्चों को ट्रेन करती है ताकि जो बच्चे हैं वो आगे जो हैं वो औलाद पैदा करें। और जो डॉटर्स हैं वो जो बीवी है वो अपनी बेटियों को ट्रेन करती है कि वो अपने हस्बैंड की ब्राइड बने। मगर बादशाही में ऑर्डर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड एक ही है, एंड दैट इज यशुआ हामशिया। आमीन। तो जो दुनिया है, जो बादशाही है, उसका निज़ाम अपसाइड डाउन है, ऊपर का हिस्सा नीचे है। तो नेचुरल में जो है, जो बीवियां हैं वो अपनी बेटियों को ट्रेन करती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स की वाइफ्स बने, मगर बादशाही में जो बीवी है वो ट्रेन करती है अपनी बेटियों को कि वो जो उसका हस्बैंड है उसकी वाइफ बने। आमीन। और ये सिलसिला चलता आता है, जो मैंने बताया था एक साइकिल है, ये सिलसिला चलता आता है जब तक यीशुआ नहीं आ जाता।
तो क्या होता है, मैंने लिखा द ब्राइड ट्रेन्स अ डॉटर टू बिकम ब्राइड ऑफ हर ओन हस्बैंड अंटिल द टाइम इज फुलफिल्ड। और ये एक तरह से एक कंपनी है। एक ब्राइड जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि ट्रेन करेंगे आने वाली नस्ल को इस ऑर्डर में कि वो आने वाली नस्ल जो है इस प्रोसेस से गुजरेगी। नौकर, नौकर के बाद फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बाद सनशिप, और सनशिप के बाद वो ब्राइडल कंपनी का पार्ट बन जाएंगे। तो ये एक तसलसल है जो कि चलता आएगा और चलता आ रहा है जब से खुदावन ऊपर उठाए गए। और जो बीवी है ये वॉरियर है, क्योंकि ये जो जीसस है वो लश्करों का खुदा है, वो लॉर्ड ऑफ होस्ट है। तो उसकी जो बीवी है वो भी वॉरियर है। और इस पे डैडी को मुकाशवा भी मिला था बीवी के ऊपर, और खुदावन ने बोला था कि ये जो बीवी है ये शैतान का सर उखाड़ देगी। तो जो बीवी है वो वॉरियर है और ये लड़ती है अपने हस्बैंड के लिए। क्यों? क्योंकि बादशाही ज़मीन पे उसकी नहीं है, तो बीवी जो है वो लड़ती है ताकि उसके हस्बैंड की बादशाही आए। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। और यही वो लेवल है जिसको एजाज़ है कि ये जो है खुदावन के साथ एक हो सकती है। और जब ये एक हो जाती है तो हमारे पास एक और लेवल आता है जिसको कहते हैं वननेस विद द फादर। जो कि जब यीशु ने बोला कि मैं और बाप एक है, तो वो हाईएस्ट लेवल पे था कि मैं और बाप एक हैं। जो बाप कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ, जो बाप देख सकता है वो मैं देख सकता हूँ, जो बाप सुन सकता है वो मैं सुन सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं कि वननेस विद गॉड, या आप ज़मीन पे खुदा बन जाते हो। एलोहीम, यू आर अ लिविंग एलोहीम ऑन द प्लैनेट अर्थ। आमीन। तो जब ब्राइड जो है वो अपने हस्बैंड के साथ एक हो जाएगी, दैट इज यशुआ, तो क्या होगा, हमारे पास छवि होगी खुदावन की जो कि यहोवा का चेहरा रिफ्लेक्ट करेगी और यहोवा की कुव्वतों में और जो कुछ यहोवा है उसमें मूव कर सकती है, जिसको कहते हैं वननेस विद गॉड। फॉर एग्जाम्पल, वो चीज़ें क्रिएट कर देना जो कि नहीं एग्जिस्ट करती, या कुछ भी नहीं से कुछ बना देना, या डोमिनियन जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर और डिफरेंट जो रेल्म्स हैं, जो वर्ल्ड्स हैं, उनके ऊपर हुकूमत रखना, या फिर फरिश्तों की अदालतें। ये सारा खुदावन का काम है जो कि वो एक जो शख्स उसके साथ एक होगा उसको देगा। और असल में यही वो लेवल था एडम का। एडम वॉज ए लिविंग एलोहीम ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो आदम को दुनिया अर्थ का खुदा बनाया गया था। आमीन। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मूसा क्यों नबी से बढ़कर था और दाऊद क्यों बादशाह से बढ़कर था। तो मैंने लिखा है, डेविड जो था वो इसराइल का बादशाह तो था, मगर ही वॉज अ लवर ऑफ गॉड। वो खुदावन का महबूब था। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो सॉन्ग्स दाऊद ने खुदावन के लिए लिखे। सुलेमान ने भी लिखे थे मगर दाऊद के ज़्यादा थे। और दाऊद मतलब उसने शुरुआत की, फोरनर था वो। इस पर भी आगे हम मैसेज देंगे। तो दाऊद ने एक महबूब जो है वो अपनी महबूबा के लिए लिखता है, तो दाऊद जो था वो खुदावन के लिए उसने ज़बूर लिखे जो कि एक्चुअली सॉन्ग्स हैं। अगर देखा जाए तो वो क्योंकि मुकाशमे हैं तो वो है सॉन्ग्स। देखिए दाऊद ने सॉन्ग्स लिखे खुदावन के लिए, और वो लवर था खुदावन का जो कि एक हायर लेवल है। तो वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुदावन का महबूब था जो कि उसके दिल के मुआफिक। और इसी तरह मूसा जो था वो ज़मीन पे, आर यू रेडी, ही वॉज अ गॉड ऑन द प्लैनेट बडी। तो मूसा ज़मीन पे खुदा था। कलाम में लिखे खरूज की किताब में खुदावन ने जब मूसा को बुलाया तो खुदावन ने बोला कि मैं फिरौन के सामने तुझे खुदा बना के भेज रहा हूँ और हारून तेरा नबी होगा। सीरियसली, दैट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। मतलब एक बहुत एजाज की बात है। खुदावन मूसा को मतलब एक इंसान है जिसका एक नबी है। तो खुदावन ने मूसा को खुदा बनाया था ज़मीन पे, जो कि उसके 40 साल की जो ज़िंदगी थी जो उसने बियाबान में गुजारी, तो उसके बाद वो खुदा बन के बाहर आया था।
तो वो गॉड था ऑन दिस प्लैनेट. ही वॉज नॉट जस्ट अ प्रॉफिट. फॉर प्रॉफिट मैंने बताया वो तो नौकर का नौकर है, मगर ही क्रॉस्ड दैट लेवल और वो एक खुदा बन गया था. इसीलिए उसने ज़मीन खोल के जो उसके खिलाफ है उनको गाड़ दिया. तो उसको इख्तियार था नेचर के ऊपर, क्योंकि ज़मीन के ऊपर इख्तियार था उसे. तो जो अर्थ है वो प्लेनेट का हिस्सा है, जो ज़मीन है. आमीन. तो अब मैं कंक्लूड करूंगा. मैंने लिखा है नाउ यू कुड बी अ सर्वेंट. आप एक नौकर हो सकते हो और आपका खुदावन के साथ फ्रेंडली रिश्ता हो सकता है, और आप जो हो उसकी मिरास में चल रहे होगे, और आप जो हो आगे बच्चे पैदा कर रहे होगे. कैसे? रूहानी औलाद. आप उनको ट्रेन कर रहे होगे कि वो खुदावन की राहों में चलें, और आप उनको जो है हुकूमत करना सिखा रहे होगे, और आप उनको शैतान से जंग करना सिखा रहे होगे. तो आप एक ही शख्स है, मगर वो एट द सेम टाइम सारे लेवल्स में मूव कर रहा होगा, जो कि आदम कर रहा था, जो कि मूसा भी कर रहा था. तो मैंने कंक्लूड मैं ऐसे करूंगा. हर शख्स जो है, कम ऑन जोएल स्टैंड अप. तो मैं कंक्लूड करूंगा, हर शख्स जो है वो खुदावन को मिनिस्टर करता है. वो पहले खुदावन की ज़रूरतें पूरी करता है. कैसे? उसका हुक्म पूरा करके. और वो खुदावन की नेचर को जानता है, उसकी फितरत से वाकिफ़ होता है, और उसके माइंड से वाकिफ़ होता है. और क्या होता है, वो उन पे चलता है, उन हुक्मों पे चलता है, और उसकी जो फितरत है और उसकी जो राहें उन पे चलता है, और वो जो है उसका बेटा बन जाता है. वो उसकी शबी और सूरत पे आ जाता है. और फिर क्या होता है कि जब वो शबी और सूरत पे आ जाता है तो वो उसकी बीवी बन जाता है. और जब बीवी बन जाता है तो बीवी जो है वो अपने हस्बैंड के लिए बच्चों को ट्रेन करती है कि वो बाप की बादशाही है वो संभालेंगे आगे. तो इसी तरह जो बीवी है वो ट्रेन करती है उन बच्चों को जो नए आते हैं, और वो जो बच्चे हैं वो उसी पूरी साइकिल से गुजरते हैं. सर्वेंटहुड, फिर फ्रेंडशिप के बाद सनशिप के बाद ब्राइड, वो भी ब्राइडल कंपनी का पार्ट बन जाते हैं, और फिर वो आगे जो है वो भी ट्रेन करना शुरू कर देते हैं. तो ये सब चलता रहेगा जब तक आप जो हो इमेज और लाइकनेस के साथ खुदावन के साथ एक नहीं हो जाते. एंड यू बिकम अ गॉड ऑन द प्लैनेट अर्थ. कट द वीडियो.